दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं, ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। ये सिर्फ दर्शकों के मनोरंजन के लिए बनाई गई है। इसमें दर्शाए गए सभी पात्र, नाम, उत्पाद और घटनाएं पूरी तरह काल्पनिक है। ये कहानी किसी भी तरह से किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं, परंपराओं और विश्वासों के अपमान नहीं करती है। और इसमें सेक्सुअल और एडल्ट इत्यादि जैसे कहानी में बताए गए सभी चीजों का मात्र कहानी के लेखक द्वारा बनाई गई लेख की अपनी एक कल्पना है। तो दोस्तों, मैं आपको आगे बता दूं, अगर आप हमारे एसके नोबेल लव स्टोरी चैनल पर नए हैं तो वीडियो को भर भर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। एपिसोड 111। कल ऋतिक की एंगेजमेंट पार्टी है। नील स्टेयर्स से नीचे आया और लिविंग रूम से होकर बाहर जाने ही वाला था कि उसकी नजर सामने गई, जहां सोफे पे शनाया सो रही थी। ये देखकर नील के बढ़ते कदम अचानक वहीं रुक गए। वो ध्यान से शनाया को देखकर बोला, ओह, तो ये आज भागी नहीं है। वो शनाया के थोड़ा करीब गया और उसके सामने सोफे पे बैठ गया। वो किसी गहरी सोच में था। वो मन में बोला, आई हैव टू फाइंड आउट द ट्रूथ एट एनी कॉस्ट, और इसके लिए मुझे इसको आज़ादी देनी होगी। तभी वो हमारी नज़रों में आ पाएगी। मुझे जानना है कि इन सब के पीछे मास्टरमाइंड कौन है जो इसे मोहरा बनाकर यूज़ कर रहा है। नील को अच्छी तरह से पता था कि ना ही शनाया से और ना ही उसकी फैमिली से उसकी कोई दुश्मनी थी और ना ही वो लोग एक दूसरे को पर्सनली जानते थे। फिर वो किस चीज़ के लिए उससे दुश्मनी निभा रही थी और क्यों उसके अगेंस्ट थी, कॉज कोई भी बिना कोई रीज़न के ऐसा नहीं करता। नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह के वक्त शनाया टीवी की तेज वॉल्यूम से खुली और वो झुंझलाकर सोफे पे उठकर बैठ गई। उसने देखा कि युवराज तेज आवाज के साथ टीवी पर क्रिकेट मत रहा था। शनाया का मन किया कि वो उसको जाकर लगाए एक खींचकर कान के नीचे। हालांकि आर्यन उससे काफी दूरी पर बैठा था और ये लिविंग रूम भी काफी बड़ा था, पर काफी ज्यादा तेज वॉल्यूम होने की वजह से उसे डिस्टर्ब हो रहा था। शनाया गुस्से में सोफे से कुशन लेकर जोर से युवराज की तरफ फेंका, पर युवराज के काफी दूरी पर होने की वजह से और कुशन के हल्का भी होने की वजह से उसे वो लग नहीं पाया। ये देखकर शनाया और भी चिढ़ गई। वो गुस्से में सोफे से उठी और युवराज की तरफ बढ़ने लगी। उसने सोच लिया था कि आज वो युवराज की हड्डी पसली सब बराबर कर देगी। इससे पहले कि वो उसके पास जाती, दादी माँ ने उसे आवाज लगाई, शनाया बेटे उठ गई आप। दादी माँ की आवाज सुनकर शनाया के तेजी से आगे बढ़ते कदम अचानक से वहीं रुक गए। वो खुद से बोली, ओहो, अब दादी कहाँ से आ गईं? वो खुद को नॉर्मल करके स्माइली फेस के साथ पीछे मुड़ी और दादी के पास आकर बोली, यस दादी माँ, आई हैव अ सिवियर हेडेक। इतना कहकर वो फिर से अपना सर पकड़कर सोफे पे बैठ गई। दादी माँ उसके पास बैठकर उसके फॉरहेड को टच करके बोली, बेटा, तुम्हें तो फीवर है, इसलिए शायद तुम्हारा सर दर्द हो रहा है। और उसके हाथ को अपने हाथों में लेकर बोली, चलो पहले ब्रेकफास्ट कर लो, फिर तुम्हें मेडिसिन भी लेनी है, उसके बाद मुझे आपसे कुछ जरूरी बात भी करनी है। फ्रेश होने के बाद शनाया दादी माँ के साथ ब्रेकफास्ट करती है, फिर मेडिसिन लेकर रिलैक्स करने लगी। कुछ देर बाद जब उसे थोड़ा बेटर फील हुआ, वो डायरेक्ट दादी माँ के पास आई और बोली, दादी माँ, आपने मुझे बुलाया था। उसकी बात सुनकर दादी माँ अपने हाथ में पकड़ा हुआ न्यूज़पेपर बेड पे रखकर शनाया को बैठने को बोलती है। दादी माँ ने शनाया को देखकर कहा, शनाया बेटे, मुझे पता है नील ने तुम पर हाथ उठाया है, उसने तुम्हें 2 थप्पड़ मारा है और शायद इसी वजह से तुम्हें अचानक फीवर भी आ गया था। बेटा, मैं उसकी तरफ से तुमसे माफ़ी मांगती हूँ, प्लीज़ फॉरगिव मी बेटा। मैंने तुम्हारी मॉम से वादा किया था कि तुम्हें खुश रखूंगी और तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, तुम्हें काफ़ी हर्ट हुआ। दादी माँ को उससे माफ़ी मांगते देख शनाया को काफ़ी बुरा लगा। वो दादी को रोकते हुए बोली, नो दादी प्लीज़, अगर आप मुझसे माफ़ी मत मांगिए, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आपने कोई गलती नहीं की है, बल्कि नील ने की है। फिर आप क्यों अपोलोजाइज कर रही हैं, जबकि थैंक्स तो मुझे आपका करना चाहिए कि आप मुझसे इतना प्यार करती हैं, मुझे अपनों की तरह ट्रीट करती हैं। आगे दादी माँ ने कहा, पता है बेटा, चाहे नील जैसा भी हो, पर वो कभी किसी लड़की पर हाथ नहीं उठा सकता, पता नहीं उसने तुम्हें कैसे मार दिया। और एक बात बेटे, नील अपनी मॉम को लेकर काफ़ी इमोशनल है। वो सुनिधि के अगेंस्ट एक बात भी नहीं सुन सकता और शायद तुमने गलती से उसकी मॉम के बारे में कुछ गलत कह दिया था। देखो बेटा, मुझे नहीं पता कि तुम दोनों के बीच क्या बात हुई जिससे नील इतना ज़्यादा गुस्सा हो गया था। बस मैं इतना कह रही हूँ कि तुम्हें भी बेटा सुनिधि के बारे में कुछ भी नहीं बोलना चाहिए था। दादी माँ बातों ही बातों में शनाया को उसकी गलती रियलाइज करवाना चाहती थी ताकि फिर से वो कभी नील की मॉम के बारे में कुछ गलत ना बोले। कॉज दादी माँ चाहती थी कि ये मैरिज वर्क करे और इसका रिश्ता कभी न टूट पाए और जो भी गलतियाँ और गलतफहमियाँ हैं दोनों के बीच वो सब सॉर्ट आउट हो जाए। शनाया को समझाने के बाद दादी माँ ने उससे कहा, और हाँ बेटा, आज तुम्हें मेरे साथ शॉपिंग पे जाना होगा। ऋतिक की एंगेजमेंट है परसों, एक दिन के लिए पोस्टपोन हो गया है, इसलिए जो भी तैयारियां हैं आज से कल तक में पूरी कर लो। वैसे भी लड़कियां शॉपिंग में काफ़ी वक्त लगाती है और हमारे पास तो वक्त ही नहीं है, बस कल तक का लिमिटेड टाइम है। शनाया का मन कर रहा था कि एंगेजमेंट पार्टी अटेंड करने से वो मना कर दे, पर वो अगर ऐसा करती तो दादी माँ को बुरा लगता, ये सोचकर उसने कुछ नहीं कहा। शनाया ने हाँ करके वहां से जाने लगी। वो डोर तक ही गई थी कि दादी माँ ने फिर से उसे आवाज़ लगाते हुए कहा, एक और बात बेटा, और सबसे इम्पोर्टेंट। दादी माँ स्माइल करते हुए बोली, तुम कल से ऑफिस ज्वाइन कर सकती हो। दादी माँ की ये बात सुनकर शनाया की आंखें छोटी हो गई। उसके चेहरे पर कंफ्यूजन देखकर दादी माँ ने कहा, ये मैं नहीं कह रही, बल्कि तुम्हारे हबी नील सिंह खुराना का ही ऑर्डर है। उसने कहा है कि मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूं कि तुम फिर से अपना जॉब कर सकती हो जो तुम किया करती थी। शनाया हैरानी से बोली, क्या ये सच है दादी माँ?
मीन्स सडन नील ने ऐसा क्यों सोचा, जबकि कब से मुझे ज्वाइन करने ही नहीं दे रहे थे। क्यों नील ने शनाया को ऑफिस ज्वाइन करने का ऑर्डर दिया है? क्या इसमें है कोई बड़ी वजह? क्या शनाया ऑफिस ज्वाइन करेगी? एपिसोड 112 नील फैसला। शनाया के मन में कब से ये बातें चल रही थी कि नील उसे वापस से ऑफिस ज्वाइन करने का क्यों कहा, जबकि वो पहले तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहता था। स्टेयर्स चढ़ते हुए वो अचानक किसी से टकरा गई। टकराते ही शनाया होश में आए और जल्दी से कहा, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, और फिर सामने देखा तो माही गुस्से से उसको ही घुरे जा रही थी, जैसे अभी उसे खा जाएगी। माही अपने हाथों को फोल्ड करते हुए बोली, कीप योर सॉरी टू योरसेल्फ। आगे बोली, तुमने मेरी बेलव्ड मॉम के बारे में बातें करके बहुत बड़ी गलती कर दी। क्या तुम्हें नहीं पता कि हम सब, स्पेशली नील भाई, मॉम से कितनी मोहब्बत करते हैं, उनके खिलाफ एक वर्ड्स तक नहीं सुन सकते, फिर चाहे वो कोई भी हो। मॉम की वजह से हम सब डैड से नफरत करते हैं, शदीद नफरत, इतना कि तुम सोच भी नहीं सकती शनाया रायचंद। जब तुमने मुझे होली के दौरान सपोर्ट किया था तब मुझे लगा कि शायद तुम दिल की अच्छी हो और तुम्हारी तरफ मेरा नजरिया बदलने लगा था, पर अब ऐसा लग रहा है जैसे मैं गलत थी और भाई ने तुम्हें सही थप्पड़ मारा है। आई हेट यू। इतना कहकर माही उसको नफरत से देखते हुए वहां से भाग गई। उसने शनाया को कोई सफाई देने का मौका नहीं दिया और उसे डांट कर वहां से चली गई। हालांकि शनाया को खुद इस बात का काफी गिल्ट था और वो उसको सॉरी कहना चाहती थी, पर माही ने उसको बिल्कुल भी बोलने का मौका ही नहीं दिया। ये सारा सीन युवराज ऊपर से देखा था और उसे काफी मजा आ रहा था। शनाया की हालत देखकर वो मन में बोला, माही डिड ग्रेट जॉब इस एरोगेंट लड़की की इंसल्ट करके। माही के जाने के बाद युवराज अचानक से शनाया के सामने आकर बोला, हाय भाभी, व्हाट्स अप विथ यू दीज डेज, और फिर मुस्कुराने लगा। युवराज की शैतानी स्माइल देखकर शनाया समझ गई थी कि उसे सब पता है और वो इस चीज को काफी एंजॉय भी कर रहा है, जिस तरह से वो शनाया को देख रहा था। शनाया का गुस्सा बढ़ गया और वो मन में बोली, ओ गॉड, ये बार बार मुझसे पीटने को बेताब क्यों रहता है, और सुबह सुबह इसने ही हाई वॉल्यूम पर क्रिकेट मत रहा था, अभी बताती हूँ इसे। तभी अचानक युवराज ने कहा, क्या बात है भाभी, आप रात को लिविंग रूम में सो रही थी, सब ठीक तो है ना, या फिर कहीं भाई से झगड़ा तो नहीं हो गया और भाई आपको बेडरूम से बाहर निकाल दिया? उसकी ये बात सुनकर शनाया का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। वो गुस्से में युवराज का कॉलर पकड़ने को अपना हाथ आगे बढ़ाती, पर इससे पहले ही किसी की आवाज आई, भाभी। ये सॉफ्ट सी आवाज सुनकर शनाया के हाथ वहीं रुक गए और वो मुड़कर देखी तो कोयल सामने खड़ी थी। शनाया जल्दी से अपने हाथों को पीछे करते हुए बोली, यस कोयल, डिड यू से समथिंग? कोयल, जो उन दोनों को एक साथ देखकर थोड़ी हैरान थी, वो हैरानी से बोली, व्हाट्स गोइंग ऑन हियर गाइज? कोयल को पता था कि कुछ तो इन दोनों के बीच अभी चल रहा था। जिस पोजीशन में वो दोनों थे और उसे देखते ही खुद को ठीक करने लगे। ये भी एक बात थी कि उन दोनों को जरा भी नहीं बनती थी, फिर क्या कर रहे हैं दोनों साथ, ये तो पक्का था कि इनके बीच फाइट ही चल रही होगी। और उसे देखकर वो दोनों दूर हो गए। कोयला ने मन में कहा, ओ माय गॉड, भाभी कहीं फिर से युवराज भाई को मारने तो नहीं वाली थी? मुझे तो ऐसा ही लगा कि भाभी युवी भाई पर अटैक करने वाली थी। व्हाटएवर, मुझे ये रोकना होगा वरना ये दोनों फिर से शुरू हो जाएंगे। कोयल ने कहा, भाभी चलिए आप मेरे साथ, हम शॉपिंग पे जा रहे हैं, ऋतिक भाई की लाविश एंगेजमेंट पार्टी होने वाली है और आपको पता है पार्टी भी रखी गई है। ओ माय गॉड, कितना खूबसूरत व्यू होगा, आई कांट इवन इमेजिन दैट। शनाया बोली, हम जाना कब है? कोयल बोली, एक्चुअली इवनिंग में दादी माँ ने कहा है, क्योंकि अभी काफी धूप होगा और दादी माँ की तबीयत खराब हो सकती है। भले ही हमारी कार में एसी है और जिस मॉल में हम जाएंगे वहां भी, बट दादी दिन में जाना ही चाहती हैं। उनका मानना है कि शॉपिंग के लिए रात ही बेटर है और उन्हें ऑनलाइन शॉपिंग बिल्कुल नहीं पसंद। नील के ऑफिस में नील अपनी मीटिंग खत्म करके अपने केबिन में आया था। ऋतिक भी उसके साथ ही था। ऋतिक ने कहा, तुमने ठीक किया है, शनाया को जॉब ज्वाइन करने की परमिशन देकर इससे ये फायदा होगा कि उसके मकसद का पता चल जाएगा। ये काम तो तुझे काफी पहले ही करना चाहिए था, बट एक बात तो मानना पड़ेगा, लड़की में काफी दम है, हिम्मत है। बिना तुमसे डरे उसने दोबारा से ब्लू डायमंड जाकर उन 17 लोगों को आजाद भी कर दिया और प्लान भी सोच रखा था कि जब तू उस पर शक करेगा तो उसे जवाब क्या देना है। सुपर्ब। और उसने ये कहा कि वो लोगों की हेल्प करना चाहती है, एक तरह की सोशल वर्कर है। काफी तेज दिमाग चलता है उसका, डूड। ऋतिक की बात का नील ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस अपने काम में लगा हुआ था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ऋतिक बोला, पता नहीं क्यों पर मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्द सारी सच्चाई सामने आने वाली है। लेट्स सी व्हाट इज दैट। नील ने ऋतिक को बिना देखे ही कहा, आई विल हैंडल एवरीथिंग, डोंट वरी अबाउट दैट मैटर। सच्चाई जो भी हो नील सिंह खुराना के लिए ये कोई पहली प्रॉब्लम नहीं है जो इतना सोचना पड़े। काफी बड़ी बड़ी इश्यूज हैंडल की है एक और सही। इतना कहकर नील अपनी चेयर से उठकर गॉगल्स लगाया और चेयर से अपना ब्लेजर हाथ में लेते हुए बोला, सी यू लेटर, और वहां से जाने लगा। उसे जाते हुए देख ऋतिक ने थोड़ी तेज आवाज में बोला, अरे यार कहाँ जा रहे हो तुम, वो भी सडन। नील बिना मुड़े ही आगे बढ़ते हुए बोला, आई एम गोइंग टू मीट शनायाज मॉम। नील की बात सुनकर ऋतिक की आंखें चौड़ी हो गई। वो मन में बोला, ओ नो गॉड, ये क्या करने वाला है नील, शनाया के घर जाकर और नीता आंटी से मिलकर क्या करेगा? जैसे इसके तेवर हैं और गुस्सा, ये कहीं कुछ गड़बड़ ना कर दे और फिर दादी माँ मुझे डांटेंगी कि मैंने इसको रोका क्यों नहीं जब मुझे सब कुछ पता था। ये आदमी इतना अजीब क्यों है, सडन कुछ भी सोच लेता है। और इसने नीता जी से मिलने का फैसला क्यों किया? क्यों जा रहा है नील शनाया की मॉम से मिलने? क्या होगा जब वो दोनों मिलेंगे?
क्या होगा शनाया का अगला कदम ऑफिस ज्वाइन करने के बाद? एपिसोड 113 नील और शनाया की तकरार। इससे पहले कि ऋतिक कुछ कर पाता या उसे रोकने की कोशिश करता, नील अपनी कार में बैठकर वहां से जा चुका था। ऋतिक ऑफिस से बाहर आया और जब देखा कि नील जा चुका है, वो हैरान था। डॉन इट! ऋतिक ने सोचा कि ये जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ करेगा। इस बंदे को अच्छे से जानता हूं मैं, एक तो इसका बेतहाशा गुस्सा और दूसरी तरफ नेताजी एरोगेंसी, कहीं दोनों के बीच कोई सीरियस बात ना हो जाए। ऋतिक फौरन अपनी कार लेकर वहां से निकल गया। वो मन में बोला, परसों मेरी एंगेजमेंट है और मैं यहाँ अपने प्यारे दोस्त को फॉलो कर रहा हूँ, जबकि मुझे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होना चाहिए। प्रीति भी ना जाने क्या सोचती होगी कि उसे कितना अनरोमांटिक हस्बैंड मिलने वाला है। ऋतिक ने अपना फोन चेक किया तो उसे प्रीति की एक भी मिस्ड कॉल या मैसेजेस नहीं मिले, जबकि ऋतिक को लगा था कि उसने जरूर कई कॉल किए होंगे। फिर उसने सोचा कि जरूर वो एंगेजमेंट की तैयारियों में बिजी होगी, वैसे भी लड़कियां ऐसे टाइम पर काफी ज्यादा बिजी होती हैं। नील की कार रायचंद हाउस के सामने आकर रुकी और उसके पीछे बहुत सी कारें लाइन में खड़ी थी, जिसमें नील के बॉडीगार्ड्स मौजूद थे। जल्दी से एक बॉडीगार्ड्स आकर नील की कार का डोर ओपन किया। नील अपने ही स्वैग में कार से बाहर निकला और अंदर की तरफ जाने लगा। शनाया के घर के बॉडीगार्ड को नील के बॉडीगार्ड्स ने पहले ही संभाल लिया था, जिससे नील को अंदर जाने में कोई ट्रबल नहीं हो। ठीक उसी समय अनुष्का, जो बालकनी में खड़ी थी और कहीं खोई हुई थी, वो भी एक साथ इतने सारे कारों की आवाज सुनकर सामने नजर उठाकर देखी तो नील को अंदर की तरफ आते देख उसकी आंखें चौड़ी हो गई। वो काफी डर गई थी। जिस तरह से शुरू में ही एक दिन नील ने इसी घर में अनुष्का को धक्का देकर बेहोश कर दिया था, जब वो शनाया के बचाव में उसके बीच आई थी। नील सिंह खुराना को देखकर ही अनुष्का काफी ज्यादा डर जाया करती थी। उसे कुछ पता नहीं था कि नील यहाँ क्यों आया है। वो तो यहाँ तभी आता था जब शनाया को ढूंढना होता था, जब वो खुराना मैंशन से भाग जाया करती थी। पर आज नील क्यों यहाँ आया था ये बात उसे पता नहीं थी, क्योंकि आज शनाया भी यहाँ नहीं थी। फिर किसे ढूंढने आया था वो यहाँ? कुछ देर बाद नील और नीता जी लिविंग रूम में आमने सामने बैठे थे। नील उन्हें देखकर बोला, जो मैंने आपसे पूछा है वो मुझे बता दीजिए, मैं चला जाऊंगा। अदरवाइज, इतना बोलकर नील ने आगे कुछ नहीं कहा। वो वहीं रुक गया था। नील की बात सुनकर नीता जी ने कहा, व्हाट द हेल इज दिस? तुम मुझे धमकी दे रहे हो? अदरवाइज व्हाट? अगर मैंने नहीं बताया तो क्या करोगे तुम? बाकियों की तरह मुझे भी किडनैप कर लोगे या फिर शूट कर दोगे? बताओ, मुझे बताओ। नीता जी ने भी काफी गुस्से में कहा। उन्हें काफी गुस्सा आ रहा था कि कोई उनके ही घर में घुसकर उन्हें इनडायरेक्टली धमकी ही दे रहा था। नील अपनी आईब्रोज उठाकर बोला, आई वॉर्न यू लास्ट टाइम। आपकी बेटी के क्या मकसद है बताएं मुझे, वरना अच्छा नहीं होगा। मुझे पता है कि जो भी शनाया के मकसद हैं मेरे अगेंस्ट, वो आपको जरूर पता होंगे। अनुष्का सारी बातें स्टेयर्स के ऊपर खड़ी होकर सुन रही थी। उसे काफी डर लग रहा था। देखते ही देखते नील और शनाया की मॉम के बीच मामला गर्म हो गया था। इससे पहले कि कुछ बड़ा होता वहां ऋतिक पहुंच गया और जल्दी से नील के कान में कुछ बोला, जिसे सुनकर नील के एक्सप्रेशन कठोर हो गए। वो बिना कुछ कहे वहां से निकल गया। उसके पीछे ऋतिक और उसके बॉडीगार्ड्स भी चल दिए। उन लोगों के जाते ही अनुष्का जल्दी से नीता जी के पास आकर बोली, आंटी ये लोग क्यों आए थे यहाँ? वो भी सडन अनुष्का की बात सुनकर नीता जी गहरी सांसें लेकर बोली, शनाया का सच जानने, उसके मकसद के बारे में जानने। अनुष्का बोली, ओह नो आंटी, कहीं आपने उन्हें कुछ बता तो नहीं दिया ना, वरना सब फिनिश हो जाएगा। आपको पता है शनाया ने कितना जतन किया है अपने मकसद को कामयाब करने के लिए। अनुष्का की बात सुनकर नीता जी उसको गौर से देखते हुए बोली, हम तुम्हें क्या लगता है कि मैं कुछ नहीं जानती अपनी बेटी के बारे में? क्या मैं उसके मकसद को इतनी आसानी से रिवील होने दूंगी? आगे उन्होंने कहा, मैंने नील सिंह खुराना को कुछ नहीं बताया है और कभी बताऊंगी भी नहीं, नो मैटर व्हाट हैपेंस। पर इसकी हिम्मत तो देखो, मुझे धमका रहा था। माना कि ये सबसे पावरफुल है, पूरी मुंबई इसके हिसाब से चलती है। क्योंकि ये सिर्फ एक बिजनेस टाइकून ही नहीं बल्कि मुंबई का चीफ मिनिस्टर भी है। तो क्या हुआ अगर चीफ मिनिस्टर का चेहरा किसी और का है? नीता जी और अनुष्का इस वक्त सबसे ज्यादा इस बात से परेशान थे कि नील से ये बात ज्यादा दिन तक छुपी नहीं रह सकती। अगर वो इसकी इन्वेस्टिगेशन करने रायचंद हाउस आ सकता है, इसका मतलब तो यही हुआ कि इसे कंफर्म हो चुका है कि इन सब के पीछे शनाया का हाथ है। ये सोचकर वो दोनों और भी ज्यादा परेशान हो गए। इधर नील जैसे ही घर पहुंचा, वो दादी माँ के बारे में एक सर्वेंट से पूछा। उस सर्वेंट को दादी माँ के प्लान के बारे में कुछ पता नहीं था। वो बोला, दादी माँ तो मंदिर गई हैं 1 घंटे पहले। सब लोग घर में नॉर्मल थे, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। ये सब देखकर नील को समझ में आने लगा था कि ये दादी माँ की चाल थी, उसको रायचंद हाउस से वापस बुलाने की। तभी उसे ख्याल आया कि दादी माँ को कैसे पता कि मैं वहां हूं। वो मुड़कर ऋतिक को देखा तो ऋतिक गायब था। नील ने मन में कहा, इसे तो मैं बताता हूँ मुझसे चालाकी करने का क्या अंजाम है। नील गुस्से में स्टेयर्स से ऊपर जाने लगा। उसे बहुत काम था और दादी माँ ने उसे झूठ बोलकर यहाँ बुला लिया था। स्टेयर्स से ऊपर चढ़ते हुए नील एकदम से किसी से टकरा गया, जो कि नील को बिल्कुल भी नहीं पसंद था। इससे पहले कि नील कुछ बोल कर पाता, उसके आंखों के सामने एक खूबसूरत सी लड़की दिखी, जिसने साड़ी पहन रखी थी। उसे देखते ही नील की आंखें इस पर जम सी गई, कॉज ये उसकी बीवी शनाया थी, जिसे आज उसने पहली बार देखा था। पी एपिसोड कलर की शिफॉन साड़ी में वो काफी ज्यादा एलिगेंट लग रही थी। नील की नजर अपने ऊपर नोटिस करके शनाया गुस्से में बोली, ये क्या हो रहा है? आज से पहले कोई लड़की नहीं देखी क्या? हम उसकी बात से अपने होश में आते हुए नील ने कहा, मैं ये देख रहा हूं कि तुम कितनी गंदी लग रही हो आज, एंड बाय द वे मुझे कोई शौक नहीं तुम्हें देखने में।
इतना कहकर नील ऊपर चला गया और शनाया 2 सीढ़ी नीचे आ गई। तभी शनाया को याद आया कि वो मुझे गंदी कैसे बोल सकता है, जबकि मैं तो कितनी स्टनिंग लग रही हूँ। हाउ डरे ही। शनाया वापस से रुकी और रौबदार आवाज में बोली, हे लिसन मिस्टर नील, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर गंदे कमेंट पास करने की? व्हाट डू यू थिंक ऑफ योरसेल्फ? मैं गंदी हूं? मैं जाकर दुनिया वालों से पूछो कितनी जियोजस लग रही हूं। खुद को कभी आईने में देखा है तुमने? कितने पागल माफिया लगते हो। इतना कहकर वो वापस नीचे आने के लिए मुड़ी। ठीक उसी वक्त नील ने शनाया को गुस्से से पकड़ना चाहा, पर उसकी बजाय उसका ब्लाउज नील की हाथ में आकर फट गया। ब्लाउज फटने की आवाज सुनकर शनाया की आंखें चौड़ी हो गई। वो जल्दी से अपने हाथों को पीछे करके कवर करते हुए बोली, हाउ डरे यू डू दिस टू मी? ठीक उसी समय दादी माँ ने शनाया को आवाज लगाई, शनाया बेटे जल्दी कीजिए, हमें शॉपिंग पे जाना है। जल्दी आइए नीचे, हम लोग आपका वेट कर रहे हैं। ये आवाज सुनकर शनाया काफी हैरान हो गई कि अब वो कैसे जाएगी शॉपिंग पे, उसकी ब्लाउज तो फट चुकी है। क्या शनाया शॉपिंग पे जा सकेगी? क्या करेगी आगे अब वो नील के साथ? क्या होगा नील का अगला कदम? एपिसोड 114, जाना पहचाना सा एहसास। दादी माँ की आवाज सुनकर शनाया काफी परेशान हो गई कि अब वो क्या करेगी, कैसे जाएगी शॉपिंग। वहीं दादी माँ कोयल और माही उसका नीचे लिविंग रूम में वेट कर रहे थे। शनाया नील को गुस्से से भरी निगाहों से देखा और बोला, अब कैसे जाऊं मैं? और ये क्या किया तुमने, मेरी ब्लाउज फाड़ दी। शनाया को पैनिक करते देख नील अपनी गर्दन हिला दी और बोला, इतना क्यों पैनिक कर रही हो, जाकर चेंज कर लो। एंड बाय द वे, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, ये बस एक्सीडेंटली हो गया। गलती तुम्हारी ही है। ऐसे ब्लाउज कौन पहनता है जो पकड़ने से ही फट जाए? जरूर ये कोई मामूली सी मॉल से लिया होगा, तभी फट गया होगा। तुम्हें एक्सपेंसिव परचेस करना चाहिए था ना। नील की ये absurd सी बातें सुनकर शनाया बोली, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मिस्टर नील, ये आपकी दादी माँ ने परचेस की है और वो बता रही थी कि ये लाखों की साड़ी है। इतना कहकर शनाया नील को जोर का धक्का देकर बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी ब्लाउज पकड़ने की और फिर फाड़ने की? इतना बोलते हुए वो नील का कॉलर पकड़कर अपनी ओर खींचने लगी। नील उसको घूरते हुए बोला, रिमूव योर हैंड्स अदरवाइज। इतना कहकर वो उसकी आंखों में घूरने लगा। नील को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था। उसने अब तक शनाया को कुछ भी नहीं कहा था, उसकी सिर्फ यही वजह थी कि वो शनाया थी। अगर उसकी जगह कोई और होता तो नील पता नहीं उसके साथ क्या करता। जब शनाया ने अब भी उसके कॉलर नहीं छोड़ी और बल्कि उसी को ब्लेम किए जा रही थी, ये देखकर नील का गुस्सा बढ़ गया और वो एक झटके से उसके हाथों को अपने कॉलर से हटा दिया और उसके गालों को दबाते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कुछ ज्यादा नहीं बढ़ गई है? मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि तुम कुछ भी करती रही। फिर वो शनाया को स्टेयर से नीचे गिराने लगा। ये देखकर शनाया की आंखें डर से चौड़ी हो गई और उसने नील के एक हाथ को जोर से पकड़ लिया। वो दोनों स्टेयर्स के ऊपर थे। वहां से स्टेयर्स के नीचे देखते हुए ही शनाया काफी डर गई थी। काफी ऊंचाई थी, अगर नील उसका हाथ छोड़ देता तो वो डायरेक्ट लुढ़कते हुए सबसे नीचे जाकर गिरती। नील बोला, सो शनाया रायचंद। तभी उसे याद आया कि ओह, ये तो एक्चुअली में रायचंद है ही नहीं। आगे उसने कहा, असल में तुम रायचंद फैमिली से हो नहीं। क्या मैं तुम्हारा हाथ छोड़ दूं? तुम्हारे गिरने में बस मेरे हाथ छोड़ने की देर है, फिर तुम कुछ ही पल में फ्लो पे होगी नीचे एंड देन हॉस्पिटल में। नील शनाया को उसी पोजीशन में स्टेयर से थोड़ा लटका कर उसकी कलाई पकड़ रखा था और शनाया का तो डर से बुरा हाल था। वो जब नीचे देखती तो इतनी ऊंचाई देखकर ही उसका दिमाग खराब हो जाता। इतनी ज्यादा ऊंचाई देखकर ही शनाया डर से अपनी आंखें बंद कर लेती। नील ने कहा, स्टे इन योर लिमिट, डिड यू गेट दैट? अदरवाइज मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ। मुझसे तमीज से बात किया करो और हाँ, जितना हो सके दूर ही रहो। आई डोंट वॉन्ट योर प्रेजेंस अराउंड मी। इसी बीच रिदान और युवराज दोनों किसी टॉपिक पर बहस करते हुए उसी तरफ आ रहे थे। तभी उसकी नजर नील और शनाया पर गई और जैसे ही उन दोनों ने शनाया को स्टेयर्स के ऊपर इस पोजीशन में देखा, वो दोनों शॉक्ड हो गए। कुछ ही पल बाद युवराज बड़ी सी स्माइल के साथ बोला, लगता है तुम्हारी फ्रेंड ने नील भाई को गुस्सा दिला दिया है, तभी भाई ऐसा कर रहे हैं। वहीं रिदान ने कहा, व्हाट द हेल, शनाया नीचे गिर जाएगी, कहीं उसका हाथ छूट गया तो? और वो शनाया की तरफ बढ़ा, पर युवराज उसको जाने से रोकते हुए बोला, आर यू क्रेजी? ये उन दोनों के बीच का मामला है और तुम्हें नहीं जाना चाहिए। यू नो ना हाउ डेंजरस नील भाई इज। और फिर एक शैतानी स्माइल के साथ उसको शातिर नजरों से देखते हुए मन में बोला, कल मैं तुम दोनों को डिफेम करने वाला हूँ। जस्ट वेट एंड वॉच। दिन जो तुम दोनों की साथ वाली पिक्चर्स ली थी पर एपिसोड पे, उसको घर वालों के सामने लाने का वक्त आ चुका है और मुझे तो कुछ करने की जरूरत है ही नहीं, को सब कुछ पिक्चर्स खुद बयां कर देगी, क्योंकि पिक्चर्स है ही इतने क्लोज वाली। अब लोगों को ये थोड़ी ना पता कि क्या और कैसे, बस जो फोटो में दिखेगा वो सच है और लोगों को मानना पड़ेगा। नील भाई तो शनाया को शूट ही कर देंगे। और फिर सामने की तरफ देखकर बोला, वैसे काम तो अभी भी तमाम हो सकता है, अगर भाई इसका अभी ही हाथ छोड़ दे तो। पर कोई बात नहीं, सबर का फल मीठा होता है। वहीं नील की हर बात पर वो बस हाँ में अपना सर हिला रही थी। इससे पहले कि नील उसे और टॉर्चर करता, फिर से दादी माँ की आवाज आई, शनाया बेटे नहीं जाना है क्या? जल्दी आइए बेटे नीचे, हमें लेट हो रहा है। दादी माँ की बात सुनकर शनाया की आंखें बड़ी हो गई। वहीं नील उसकी कलाई पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। शनाया उसको देखकर बोली, कैसे जाऊं अब मैं? तुमने मेरा टाइम वेस्ट किया, वरना मैं अब तक चेंज कर चुकी होती। शनाया परेशान होकर यहाँ वहाँ घूमने लगी। तभी दादी माँ की एक और आवाज सुनकर वो उसी साड़ी में स्टेयर्स से नीचे जाने लगी। तभी नील उसकी बाजू पकड़कर बोला, रुको।
नील अपना ब्लेजर उतारकर शनाया को पहना दिया और फिर उसके बाद ब्लेजर के ऊपर करके बोला, नाउ यू कैन गो, यू लुक रेडिएंट इन दिस गेटअप। शनाया एक बार खुद को ऊपर से नीचे तक देखा और बोली, लोग क्या कहेंगे कि मैं कितनी पागल लग रही हूँ इस गेटअप में, साड़ी के साथ ब्लेजर, ये कोई शिमला नहीं जो ठंड लगी तो ब्लेजर पहन लिया। शनाया के एक्सप्रेशंस देखकर ही नील को पता चल गया था कि ये अब काफी नखरे दिखाने वाली है, इसलिए वो अपने हाथ को फॉरहेड पे घुमाया जैसे वो काफी स्ट्रेसफुल है। और फिर एकदम से शनाया का हाथ पकड़कर उसे नीचे लेकर जाने लगा, वहीं शनाया उसको रोक रही थी, उसे काफी अजीब लग रहा था। नील बिना उसको देखकर बोला, कोई गर्मी नहीं लगेगी समझी, कज हर जगह ऑलरेडी एसी है, घर में, कार में और जिस मॉल में तुम लोग जाओगे वहां भी। उन दोनों को साथ में देखकर दादी माँ ने कहा, बे कितनी देर कर दी तुमने, और फिर शनाया के ऊपर से नीचे गेटअप को देखने लगी। सेम वही हाल माही और कोयल का भी था। कोयल ने कुछ नहीं कहा क्योंकि वो ऐसी नहीं थी, पर माही खुद को रोक नहीं सकी। माही ने कहा, अरे तुम्हें जून के मंथ में भी ठंड लग रही क्या, कहीं तुम्हें कोल्ड तो नहीं हो गया ना, और फिर जोर जोर से हंसने लगी। ये देखकर नील उसको घुरकर बोला, माही। नील की कड़क आवाज सुनकर माही अपनी हंसी दबा ली और अपने मुंह पर हाथ डाल रख लिया। नील ने कहा, जाओ शनाया, दादी माँ को लेट हो रहा होगा। फिर वो तीनों वहां से निकल गए। कोयल ने कहा, भाभी आपने भाई का ब्लेजर क्यों पहना है? इस पर शनाया बोली, आई डोंट नो, उन्होंने मुझे जबरदस्ती पहना दिया और उसे पूरी बात नहीं बताई कि उसकी ब्लाउज फट गई है पीछे से, इसलिए उसने पहनाई है। कोयल ने कहा, बट वाई भाभी, भाई ने ऐसा क्यों किया बताए? फिर कुछ सोचकर बोली, ओहो लगता है भाई काफी रोमांटिक हो गए हैं, सुपर्ब भाभी, और फिर मुस्कुराकर शनाया को हक कर लेती है। दादी बोली, हम आखिर पोता किसका है, मेरा तो होगा ही रोमांटिक ना। इस पर कोयल बोली, दादी माँ आप ड्राइविंग पर फोकस कीजिए क्योंकि हमें एक्सीडेंट से बिल्कुल नहीं मिलना। दादी माँ ड्राइविंग कर रही थी क्योंकि उनका मन था। बाय द वे दादी माँ ड्राइविंग में काफी अच्छी थी। आज शनाया के अलावा वो दोनों माही और कोयल ड्राइविंग करने के लिए फाइट कर रही थी, तभी दादी माँ ने डिसाइड किया कि वो ही आज ड्राइविंग करेंगी। और फिर दादी माँ की बात सुनकर उन दोनों को चुप होना पड़ा और अब दादी माँ मुंबई की सड़कों पर ड्राइविंग के मजे ले रही थी। कुछ देर में वो सब मॉल पहुंच गए। दादी माँ को देखकर ही सब उन्हें पहचान गए। आखिर नील सिंह खुराना को कौन नहीं जानता था। मैनेजर उन सबको वीआईपी लोगों की तरह ट्रीट कर रहा था। वो सब आउटफिट्स चूज कर रही थी। तभी अचानक एक आदमी मॉल में एंटर किया और वो भी उस फ्लो पे आ गया जहां शनाया अपने लिए ना चाहते हुए भी ड्रेस चूज कर रही थी। वो आदमी ठीक शनाया के पीछे आकर खड़ा था और उसको पकड़ने के अपने हाथ आगे बढ़ाता है। शनाया को अचानक एक जाना पहचाना सा एहसास होने लगा, जैसे उसका कोई बहुत ही करीबी उसके बिल्कुल पास हो। शनाया के दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। कौन है ये आदमी जो शनाया से मॉल में मिलने आया है? और शनाया को अपनापन सा क्यों एहसास हो रहा? एपिसोड 115 शॉकिंग न्यूज़। शनाया को अपने आसपास जैसे ही कुछ जाना पहचाना सा एहसास हुआ, वो अपने सीने पर हाथ रखकर बोली, ओ गॉड व्हाट काइंड ऑफ फीलिंग इज दिस? ऐसा लग रहा है जैसे मेरा कोई अपना काफी करीब हो, कोई बहुत ही खास। आगे वो मन में बोली, ऐसा तो मुझे तभी फील होता था जब आर्यन मेरे आसपास होता था, पर आज ये खास फीलिंग क्यों? आर्यन तो कब का मुझे छोड़ जा चुका है, वो जिंदा नहीं है। बट अनफॉर्चुनेटली उसके कातिल अभी भी जिंदा घूम रहे हैं और मैं 3 महीने में भी कुछ खास नहीं कर पाए एक्सेप्ट अपने पार्टनर्स को आजाद कराने के। आई एम एब्सोल्युटली कंफ्यूज्ड अबाउट व्हाट शुड आई डू फर्दर। आर्यन जो शनाया से मिलने को डेस्परेट होकर यहाँ आ गया था, जो अभी शनाया के बिल्कुल पीछे खड़ा था, उसने जैसे ही नोटिस किया कि शनाया ने नील सिंह खुराना की ब्लेजर पहन रखी है, वो अपने हाथ पीछे करके मन में बोला, नो इट्स नथिंग लाइक दैट, शनाया ऐसा नहीं कर सकती मेरे साथ, मैं उसे सरप्राइज देने आया था और उसने ही मुझे दुनिया के सबसे बुरा सरप्राइज दिया है। शनाया ने नील की ब्लेजर पहन रखा है, इट मीन्स। फिर थोड़ा रुककर बोला, कहीं इन दोनों में प्यार तो नहीं हो गया और शनाया अब मुझे भूल गई है। ये सोचकर आर्यन गुस्से से शनाया को पीछे से पकड़ना चाहा, पर उससे पहले ही कोयल वहां आ गई और शनाया को बोली, अरे भाभी आप यहाँ क्यों खड़ी हो, वो भी इतनी उदास? फिर रुककर बोली, कहीं नील भाई की याद तो नहीं सता रही है ना? इतना कहकर वो शनाया को साइड हक करके उसके सिर से अपना सिर लगाकर मुस्कुराने लगी। वहीं उसके पीछे खड़ा आर्यन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। वो कोयल के वहां आ जाने की वजह से कुछ भी नहीं कर पाया था। आर्यन का मन कर रहा था कि वो कोयल को जोर का एक थप्पड़ लगा दे, जो उसके जले पर बार बार नमक छिड़कने का काम कर रही थी। पर पब्लिक प्लेस पर वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। वो कोयल के वहां से जाने का वेट कर रहा था ताकि शनाया से बात कर सके, पर कोयल वहां से जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो शनाया को नील का नाम बार बार ले लेकर चिढ़ा रही थी, जिससे शनाया तो थोड़ा कम पर आर्यन की जल रही थी। कुछ पल बाद कोयल शनाया का हाथ पकड़कर उसे दूसरी साइड ले गई, दूसरी ड्रेस ट्राई करने के लिए। ऑल्दो शनाया को कुछ भी करने का कोई मन नहीं था, वो यहाँ तो बस दादी माँ की बात रखने के लिए आ गई थी। कुछ घंटे बाद सबकी शॉपिंग खत्म हो चुकी थी। वो सब घर आ चुके थे। शनाया अपने रूम में आई और जल्दी से बेड पर बैठकर बोली, कौन था वहां आसपास जिसके प्रेजेंस से मुझे अपनेपन का एहसास हो रहा था? ओ गॉड प्लीज हेल्प मी, व्हाट्स गोइंग ऑन विद मी? ये सब सोचते हुए शनाया को आर्यन की यादों में खो गई और पास्ट के दिनों को याद करने लगी। उसके आंखों से कब आंसू आ गए उसे पता ही नहीं चला। जैसे ही आंसू उसके आंखों से नीचे गिरने वाले थे, किसी ने उसे अपनी हथेली पर ले लिया। शनाया ने जब किसी की आहट महसूस की और नजरें उठाकर देखी तो नील सामने खड़ा था। उसकी बॉडी वेट थी और उसके बालों से पानी टपक रहा था। असल में वो अभी अभी बाथरूम से शॉवर लेकर बाहर आया था। वो टॉवल से अपने बालों को पोंछते हुए क्यों रोया जा रहा है बेब, या फिर यूं कहूं कि किसके लिए रोया जा रहा है तो बेटर होगा, नहीं।
शनाया जल्दी से अपने अपने आंसू पोंछे और उससे दूर होकर बोली, मैं क्यों किसी के लिए रोऊंगी? मुझे मॉम की याद आ रही थी। इतना कहकर वो नील का ब्लेजर उसको उतार कर देते हुए बोली, हियर यू गो मिस्टर नील सिंह खुराना। नील शनाया को देखकर बोला, ओके, ये बताओ कि क्या अब तुम्हारा मन नहीं हो रहा मेरे करीब आने का? और शनाया के एक्सप्रेशन देखने लगा। शनाया समझ रही थी कि वो उसे जांचने की कोशिश कर रहा है। इस वक्त उसे काफी केयरफुल रहना होगा, अदरवाइज कुछ भी हो सकता है यहाँ। शनाया अपनी नज़र दूसरी तरफ करके बोली, नहीं, cuz you don't want to do it, I was the only one who wanted to do it and I am extremely sorry for that। इतना कहकर शनाया अपनी साड़ी के पल्लू से बैग को कवर करते हुए वहां से निकल गई। शनाया को पता चल गया था कि नील ऑलमोस्ट उसकी असलियत जान चुका है। अगर फिर भी वो उसके करीब अपने मकसद के लिए गई तो वो कहीं उसकी जान ही ना ले ले और ज्यादा अक्लमंदी दिखाना उल्टा ना पड़ जाए। नील ने नोटिस किया कि शनाया काफी ज्यादा परेशान और सैड लग रही थी और उसकी बातों का उल्टा जवाब भी नहीं दे रही थी। नील को उसका शनाया को थप्पड़ मारना याद आ गया और वो अपने स्ट्रॉन्ग पन एपिसोड मुट्ठी को देखकर बोला, इट्स टू हार्ड शी मस्ट गॉट हर्ट। नील को अब शनाया के लिए काफी बुरा लग रहा था, ऑल्दो नील ने आज से पहले कभी किसी लड़की पर हाथ नहीं उठाया था। पर शनाया ने उसकी मॉम की परवरिश पर सवाल करके उसके अंदर गुस्से की आग भड़का दी थी, इसलिए नील इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सका था। दक्ष के विला में आर्यन ने तोड़फोड़ मचा रखा था, वहीं दक्ष और विराट उसे हैरानी से देख रहे थे। कुछ पल बाद दक्ष ने कहा, बस कर यार आर्यन, मैं शनाया से बात करूंगा और पूछूंगा कि सच क्या है। और तुम इतने गुस्से में क्यों हो यार, जस्ट रिलैक्स, आई टॉक टू शनाया। एंड जितना हमें पता है शनाया कभी भी ऐसा नहीं कर सकती, वो कभी नील सिंह खुराना से प्यार नहीं कर सकती। तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है, मेरी जब शनाया से बात होगी मैं उससे पूछूंगा, तब तक तुम प्लीज शांत रहो। इस पर आर्यन बोला, देन डू इट राइट अवे, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर। दक्ष बोला, ट्राई टू अंडरस्टैंड डूड, आई कांट राइट नाउ। शनाया के पास फोन नहीं है, जब उसके आसपास कोई नहीं होता है तब वो स्टेल्थली मुझसे कांटेक्ट करती है। इसी तरह हमने प्लान बनाकर शनाया के 17 पार्टनर्स को आज़ाद करवाया। मैंने ही शनाया को ब्लू डायमंड फार्म हाउस का पता बताया था, पर जा नहीं सका कॉज उसके साथ रिदान था जो उसे ब्लू डायमंड में एंटर करने की वजह था, और अगर मैं उसके सामने जाता तो रिदान मुझे पक्का पहचान लेता और सब खत्म हो जाता। मुझे तो ये डर था कि ब्लू डायमंड में जो भी हुआ उसके बारे में अगर नील को पता चला तो वो पता नहीं सना के साथ क्या करेगा। बट थैंक गॉड आर्यन, जो तुमने उसे सही सलामत मॉल में देखा, उस कॉल के बाद शनाया से मेरी बात नहीं हुई है, मैं उसकी ही कॉल का वेट कर रहा हूँ। दक्ष की बात सुनकर आर्यन गुस्से से ग्लास टेबल में एक लात मारते हुए बोला, हाँ वो बिल्कुल ठीक थी, इनफैक्ट कुछ ज्यादा ही ठीक लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे भूल ही गई है। इतना कहकर वो वहां से भाग गया। नेक्स्ट मॉर्निंग शनाया डाइनिंग टेबल पर बैठी थी। वो ऑरेंज जूस फिनिश करके उसने मन में सोचा कि आज नील के ऑफिस जाने के बाद वो किसी भी तरह नील के स्टडी रूम में एंटर करेगी। और अब उसे ज्यादा डर नहीं था क्योंकि रिदान उसकी हेल्प करने वाला था, और तो और शनाया ने नील के पेट गोल्डी को भी अपनी साइड कर लिया था। शनाया चेयर से उठकर दबे पैर पीछे की तरफ होने लगी। वो इधर उधर रिदान को तलाश कर रही थी, तभी उसका पैर किसी चीज में लगकर स्लिप हुआ और वो धड़ाम से कूद जा गिरी। कुछ ही पल में वो अपना छोटा सा सिर उठाकर देखी तो उसके सामने नील का चार्मिंग सा फेस दिखा। उसकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो गई। उसने देखा कि वो नील की गोद में थी और अभी अभी उसका पैर नील के शूज से लगकर ही वो स्लिप्ड हुई थी और डायरेक्ट जाकर नील की गोद में गिरी। वो दांत पीसते हुए बोली, यू, और फिर उसकी गोद से उठने की कोशिश करने लगी। नील उसकी कोशिश को नाकाम करते हुए उसके दोनों हाथों को पकड़कर बोला, क्या करने की कोशिश कर रही थी तुम? किसको ढूंढ रही थी? शनाया मन में बोली, ओ नो, इसने तो सब नोटिस कर लिया है। मन तो कर रहा है कि इसकी आंखें निकाल दूं, और सोचा कि उसका चुप रहना ही बेटर है, अदरवाइज वो जितना बोलेगी उतना ही फंसती जाएगी। वैसे ही नील काफी इंटेलिजेंट है, उसके सामने कोई टिक नहीं सकता था। नील शनाया को देखकर बोला, मैंने कुछ पूछा है, जवाब दो। नील का एक हाथ शनाया की कमर पर था। वो उसके कमर को सहलाते हुए बोला, कोई जवाब नहीं है। यू नो व्हाट, अक्सर कल्प्रेट के पास कोई जवाब नहीं होता है। नील की बात सुनकर शनाया को अब डर लगने लगा था कि कहीं वो उसके प्लान को जानकर कुछ ऐसा ना कर दे जिससे फिर से वो एम्प्टी हैंडेड हो जाए। ये सोचकर शनाया ने एकदम से कहा, यू लुक एब्सोल्युटली डैपर टुडे। आगे बोली, रियली आई डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्लेन योर चार्मनेस। शनाया को ऐसा लग रहा था कि वो उसकी तारीफ करके उसको फूल बना देगी, पर सच तो ये था कि नील को सब समझ आ रहा था कि ये सब वो क्यों बोल रही है। नील को पता था कि कुछ ना कुछ पक्का उसके मन में चल रहा है। नील मन में बोला, उमम, लेट्स सी व्हाट शील बी एबल टू डू। नील के हाथ शनाया की कमर पर उसकी टॉप के अंदर जा चुके थे, जिसे महसूस करके शनाया की हालत खराब हो गई थी। वो चाहकर भी नील को खुद से एकदम से दूर नहीं कर सकती थी, वरना नील का शक यकीन में बदल जाता। शनाया नील के काफी करीब थी। नील उसके पेट पर अपनी उंगलियां फेरते हुए बोला, यू लुक ब्रेथटेकिंग इन द सूफिट, सो लेट्स हैव सम फन। नील शनाया के लिप्स को छूकर बोला, आई सैटिस्फाई यू एज न्यू एपिसोड इज, यू वोंट बी डिसअपॉइंटेड। नील शनाया के नेक पे अपने होंठ से रब करने लगता है। कुछ देर बाद नील बोला, आई फील इट्स इनफ फॉर नाउ, अगर हम यूं ही करते रहें तो ऑफिस नहीं पहुंच सकेंगे। नील शनाया के कपड़े ठीक करके बोला, लेट्स गो, आई ड्रॉप यू ऑफ। याद है ना, आज से तुम्हें ऑफिस ज्वाइन करना था, पर मुझे आज से नहीं जाना है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। इससे पहले कि नील उसको कुछ कहता, कोयल वहां हैरान होकर पहुंची।
और हाफते हुए बोली, भाई एंड भाभी प्लीज चलिए मेरे साथ, आपको कुछ दिखाना है प्लीज। कोयल की बात सुनकर नील और शनाया दोनों उसकी दिशा में भागने लगे। नील सेकंड फ्लोर पर आकर देखा तो उसकी आंखें सदमे से चौड़ी हो गई, वहीं शनाया को तो अभी शौक लगा था। आखिर क्या देखा नील ने जो बेहोश हो गया? क्या करेगी शनाया? क्या शनाया अपने डैड का सच बता पाएगी? एपिसोड 116 प्लीज ट्रस्ट मी, ये सच नहीं है। नील और शनाया सेकंड फ्लोर पे आए तो उसने देखा कि सामने एक बड़े से स्क्रीन पर शनाया और रिदान की फोटो थी, जिसमें वो शनाया और रिदान काफी करीब थे। ये तभी की फोटो थी जब नील रशिया में था और रिदान ने शनाया की हेल्प की उसके 17 दोस्तों को ब्लू डायमंड फार्म हाउस से बाहर निकालने में। उसके पहले ही जब रिदान ने शनाया को रोते देखा और उसे चुप करने लगा था, उसी दौरान शनाया ने अनजाने में अपना सर रिदान के कंधे पर रख दिया था। शनाया को रोते हुए देख रिदान बस उसको चुप कर रहा था। इस दौरान दोनों थोड़े करीब हो गए थे, पर उसके बीच ऐसा कुछ नहीं था जैसा कि इस स्क्रीन पर दिखाया जा रहा था। वो दोनों एक दूसरे के बस काफी अच्छे दोस्त थे, इसके अलावा और कुछ भी नहीं था इन दोनों के बीच में। सामने के स्क्रीन पर शनाया को अपनी फोटो रिदान के साथ देखकर ऐसा लगा मानो ये कब हुआ उसे तो याद तक नहीं था कि ऐसा भी कुछ हुआ था। ये सब वैसा नहीं था जैसा कि दिखाया जा रहा था। शनाया स्क्रीन की तरफ आंखें फाड़े देखे जा रही थी। पूरी फैमिली मेंबर स्क्रीन पर शनाया की फोटो रिदान के साथ देखने के बाद शनाया को शक की नजरों से देखने लगे। सबके नजरों में अपने लिए शक देखकर शनाया और भी डर गई। शनाया हिम्मत करके नील को देखती है और फिर बोली, देखिए ये गलत दिखाया जा रहा था, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। रिदान और मैं बस अच्छे दोस्त हैं और कुछ भी नहीं। मुझे तो पता भी नहीं है कि ये पिक्चर्स किसने ली और कौन दिखा रहा है, बस इतना जानती हूँ कि इन सब के पीछे युवराज है। शनाया ने जैसे ही युवराज का नाम लिया, मंदाकिनी जल्दी से बोली, फिर से तुम युवराज को ब्लेम कर रही हो। तुम क्यों पड़ी हो मेरे बेटे के पीछे? हम खुद तुम रिदान के साथ हो, ये झूठ नहीं हो सकता, क्योंकि ये पिक्चर्स देखकर तो कोई भी बता सकता है कि तुम दोनों के बीच में क्या क्या है। मंदाकिनी ने जिस अंदाज में शनाया से ये सब कहा, उससे ये साफ जाहिर था कि वो क्या कहना चाहती है। ये सब सुनकर कोयल को भी बुरा लग रहा था। कोयल बीच में बोल पड़ी, ये आप क्या कह रही हैं मॉम, बस कीजिए, सब जानते हैं कि शनाया भाभी ऐसी नहीं है। और फिर अपनी मॉम के पास आकर थोड़ा कान के नजदीक जाकर बोली, मॉम स्टॉप इट, यू डोंट, भाई आपके साथ क्या कर सकते हैं, आप उनकी वाइफ पे इल्जाम लगा रही हैं। ऐसा ना हो कि भाई आपको इस मेंशन से ही बाहर निकाल दें, क्यों आप इस मामले में बोल रही हैं? कोयल को खुद से दूर करके तेज आवाज में बोली, क्या गलत कहा मैंने? जो भी है वो सामने दिख रहा है, मैं अपने मन से तो कुछ भी नहीं कह रही। फिर दादी माँ के पास आकर बोली, बताए मॉम क्या मैं गलत बोल रही हूँ? आप खुद ही स्क्रीन पर देख सकती हैं, यहाँ तो बहुत कुछ चल रहा है। मंदाकिनी की बात सुनकर शनाया की आंखों से आंसू बहने लगे। वो ऐसी बिल्कुल नहीं थी जैसा उसे दिखाया जा रहा था। शनाया अपने गालों से बहते आंसुओं को हाथों से पोंछे और नील को देखकर बोली, ये पक्का झूठ बोल रही है नील, प्लीज ट्रस्ट मी, आई एम नॉट लाइंग। शनाया नील को देखकर बार बार उससे पूछ रही थी, पर नील कोई भी जवाब नहीं दे रहा था, उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। नील की खामोशी इस बात का सबूत था कि वो शनाया को बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करता है। सामने स्क्रीन पर चल रहे रंग बिरंगी शनाया और रिदान की फोटोज को वो कठोर एक्सप्रेशन के साथ देखे जा रहा था। तभी अचानक वहां युवराज और रिदान दोनों आ गए। जहां रिदान स्क्रीन पर देखकर अवाक रह गया तो वहीं युवराज शैतानी स्माइल के साथ बोला, सॉरी टू से दादी माँ, बट आई हैड टू डू दैट कज मैं भाई के सामने ये सच्चाई लाना चाहता था, इसलिए मुझे इन दोनों की पिक्चर्स चोरी छुपे कैप्चर करनी पड़ी। ये सच्चाई भाई को जाननी सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि शनाया भाई को डिजर्व नहीं करती, वो भाई को चीट कर रही है। रिदान गुस्से में युवराज का कॉलर पकड़ लेता है और उसके मुंह पर एक थप्पड़ मारकर बोला, सबको तुमने अपनी तरह कामीना समझ रखा है क्या? तुम शनाया को ब्लेम कैसे कर सकते हो? हम और ये सारी फोटोज दिखाकर क्या साबित करना चाहते हो कि शनाया और मैं गलत हैं? और फिर युवराज को शोल्डर से पकड़कर पीछे की तरफ पुश किया। रिदान का गुस्सा देखकर युवराज बोला, नहीं रिदान, मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रहा हूं, कज मैं जानता हूं कि तुम गलत नहीं हो, बल्कि वो लड़की गलत है। शनाया की तरफ उंगली दिखाते हुए बोला, आई एम श्योर इसी ने तुम्हें भड़काया होगा ताकि वो नील भाई को चीट कर सके, और उसने किया भी। ये सुनकर रिदान युवराज को एक और थप्पड़ मारकर बोला, कमीने तू चाहता क्या है? शनाया को क्यों ब्लेम कर रहा है? व्हाट्स योर प्रॉब्लम? मैं जानता हूं कि तुम उससे रिवेंज लेना चाहते हो, क्योंकि वो कई बार तुम्हारी पिटाई कर चुकी है, एम एल राइट? वहीं शनाया की आंखें लाल हो चुकी थी और रोने की वजह से सूज भी चुकी थी। नील काफी देर बाद शनाया की तरफ देखा और फिर उसके आंसुओं को और अपनी आंखें बंद कर ली। साइड में रेलिंग से लगकर खड़ी माही आगे बढ़कर कोयल के पास आकर बोली, खड़ी खड़ी देख क्या रही हो? जाओ जाकर युवराज का मुंह बंद करवाओ, वरना आज कहीं रिदान भाई उसकी जान ही ना ले लें। फिर मत कहना बाद में कि पहले बताया नहीं तुमको मैंने। वैसे तुम्हारे भाई की दाद देनी पड़ेगी, काफी हिम्मत वाला काम किया है। क्या उसे ये पता नहीं था कि उसके साथ क्या क्या हो सकता है? ओ सिली बॉय, अब क्या ही कर सकता है, अब तो टाइम गया, अब वो सिर्फ पीटेगा। क्या नील शनाया पर ट्रस्ट करेगा, या फिर उसे भी यही लगता है कि शनाया का अफेयर रिदान के साथ चल रहा है? क्या करेगी शनाया? क्या होगा आगे? एपिसोड 117, ये मेरी इतनी परवाह क्यों करता है? माही ने कोयल को युवराज के काफी ज्यादा पीटने की बात से वॉर्न किया तो इस पर कोयल ने कहा, हाँ यार माही तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, पर मैं क्या करूं, मैं तो छोटी बच्ची हूं ना अभी। असल में कोयल को डर लग रहा था और वो अपने भाइयों के फाइट के बीच में नहीं जाना चाहती थी, और वैसे भी रिदान इस वक्त इतने गुस्से में था कि कोयल उसके पास आकर युवराज को रोकने की हिम्मत कर ही नहीं सकती थी।
वहीं दूसरी ओर युवराज को पीटता हुआ देख मंदाकिनी दादी माँ को रोते हुए बोली, मॉम प्लीज रोकिए उसे वरना ये युवी को मार डालेगा। दादी माँ उसे शांत रहने को बोलती है और रिदान के पास गई और एकदम से उसका हाथ पकड़कर बोली, बस करो रिदान, क्या साबित कर लोगे इससे हम? अगर ऐसा कुछ नहीं है तो तुम्हें अग्रेसिव होने की कोई जरूरत नहीं है। आई बात समझ में और फिर रिदान के हाथों को खींचकर युवराज के कॉलर से हटा दिया। रिदान की पकड़ से बचकर युवराज डायरेक्ट नील के पास आकर बोला, भाई मैं सच्चाई आपके सामने ले आया हूँ, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा। जो मैंने देखा है वही बोल रहा हूँ, प्रूफ आपके सामने मौजूद है। मैंने जब ये देखा शनाया और रिदान के बीच, तभी मैंने पिक्चर ले ली ताकि आपको और बाकी फैमिली मेंबर को दिखा सकूं। अब आप ही डिसाइड कीजिए। और फिर शनाया को देखकर बोला, शी चीटेड ऑन यू विद योर ओन ब्रदर, और मुझे पूरा यकीन है कि इसी ने रिदान को सेड्यूस किया होगा, वरना रिदान कैरेक्टरलेस तो बिल्कुल नहीं है। शनाया की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी और उसके आंसू एक एक करके गालों से नीचे गिर रहे थे। शनाया को ऐसा फील हो रहा था कि अब उस पर इल्जाम लग चुका है और अब कोई भी उस पर यकीन नहीं करेगा। अब कोई फायदा नहीं है, युवराज ने मुझसे अपना बदला ले लिया है। ये सोचकर शनाया अपने कदम पीछे लेने लगी। वो पूरी तरह से टूट चुकी थी। आज तक उसे इतनी तकलीफ कभी नहीं हुई थी जितना कि आज हो रहा था, कॉज आज बात उसकी इज्जत पे आ चुकी थी और वो कुछ भी सह सकती थी, पर यह नहीं कि कोई उसके इज्जत पे सवाल करे। शनाया को वहां से जाते देख नील उसकी कलाई पकड़ लिया और अपने बराबर में करके बोला, तुम्हें यहां से जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम गलत नहीं हो। नील की बात सुनकर शनाया उसकी आंखों में देखने लगी। नील की आंखों में उसे अपने लिए काफी इज्जत दिख रही थी। नील की बात सुनकर युवराज की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इतना सॉलिड प्रूफ दिखाने के बावजूद नील उसकी बात पर यकीन क्यों नहीं हो रहा था। अभी भी वो शनाया की साइड ले रहा था। युवराज नील के थोड़ा और पास आकर बोला, भाई आप ये क्या कह रहे हैं? शनाया ने रिदान के साथ युवी इतना ही कह पाया था कि तभी उसके मुंह पर एक सॉलिड पंच लगा और वो चीखते हुए फ्लोर पर गिर पड़ा। ये पंच नील ने युवराज के मुंह पर मारा था। युवराज के मुंह से ब्लड आने लगा और उसके लिप्स के दोनों साइड से भी ब्लड आ रहा था। युवराज बेजान सा फ्लो पे पड़ा था। तभी नील ने अपनी कठोर आवाज में बोला, ये कुछ भी नहीं है युवराज, आइंदा तुमने मेरी बीवी के बारे में कुछ भी बोलने की हिम्मत की तो जिंदा नहीं बचोगे। और फिर शनाया को देखकर बोला, शनाया कभी ऐसी नहीं हो सकती, इनफैक्ट इस जैसा प्योर और कोई भी नहीं हो सकता। शनाया और रिदान सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और ये बात मुझे पहले से ही पता है। और फिर इतनी जोर का चीखा, जोसफ। कुछ ही पल में जोसफ नील के सामने खड़ा था। नील उसको ऑर्डर देते हुए बोला, युवराज को उसके फार्म हाउस पर ले जाया जाए। आगे बोला, और तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है। नील की बात सबको समझ में आ रही थी सिवाय शनाया के। ये सब देखकर दादी माँ ने कहा, नील बेटे बस कर दो। माना कि उसने गलती कर दी, पर है तो वो तुम्हारा भाई ही ना, माफ कर दो उसे। नील ने बिना दादी को देखे ही कहा, नहीं दादी, मैं किसी को माफ नहीं करता, चाहे वो फैमिली मेंबर ही क्यों ना हो। युवराज को पनिशमेंट मिलकर रहेगी। इतना कहकर वो शनाया को लेकर वहां से चला गया। अपने बेडरूम में ले जाकर वो शनाया के आंसुओं को अपने हाथों से पोंछते हुए बोला, यू डोंट नीड टू वरी, आई ट्रस्ट यू। और इससे भी ज्यादा मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ। तुम मेरी बीवी हो और ये मेरा फर्ज है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँ। भले ही हमारी शादी एक आम शादी नहीं थी, पर शादी तो हुई थी ना। और भले ही हमारे बीच प्यार ना हो, पर इज्जत तो होनी ही चाहिए और मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूँ। तुम्हें किसी के सामने कभी बेइज्जत नहीं होने दूंगा। नील की हर बात शनाया काफी गौर से सुन रही थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि नील सिंह खुराना उसे ये सब कह रहा था। पर जो भी हो, शनाया को इस वक्त नील की बातें और नील दोनों काफी अच्छा लग रहा था। शनाया इतनी ज्यादा डर गई थी कि पता नहीं नील उसके साथ क्या करेगा। रिदान के साथ उसकी फोटोज देखकर पर अब उसे पता चल रहा था कि नील को उस पर बिलीव था और उसने पूरी फैमिली के सामने उसका साथ दिया, उसका मान बढ़ाया। नील बोला, आर यू ऑलराइट? नील की बात सुनकर शनाया अपने होश में आते हुए बोली, ये आई एम ओके। शनाया अभी भी यही सोच रही थी कि नील ने उसकी साइड आखिर क्यों ली, क्यों वो उसकी फिक्र कर रहा है। एक तरफ तो वो उसे आज़ाद नहीं कर रहा, लगभग कैद करके ही रखा है, और दूसरी तरफ उसे प्रोटेक्ट करता और उसकी इज्जत करने के दावे करता है। क्या है ये सब? शनाया नील को देखकर बोली, क्या है ये सब नील, कहीं तुम मेरे साथ गेम्स तो नहीं खेल रहे हम? दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसा लगा है? हमें उम्मीद है कि आप लोगों जरूर अच्छा लगा होगा, तो आप लोग लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि हमारा स्टोरी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।